कुछ मीडिया के लोग जिनके बारे में गलत लोग पहले से भी कहते थे, और उनको कम से कम ये बात को सोचना चाहिए कि मीडिया कोट करेगा कि ऐसे ही सर्वे करेगा, कौन करेगा यही बता दिया जाए जनता को। या देखिए आप जो है, आपने कहा कि सवाल आपका ये था कि कौन सरकार तय करेगी। ज्ञानवापी एसआई सर्वे का दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ज्ञानवापी मुद्दे का माइक्रो ओवन गर्म होता जा रहा है। अब इस माइक्रो ओवन में किसकी दाल गलेगी, यह देखना काफ़ी दिलचस्प सवाल होगा। आप सबको बता दें कि एसआई सर्वे का आज 7वां दिन है, और आज 7वें दिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोगों ने जो है कि ज्ञानवापी परिसर में जो एसआई सर्वे हो रहा है उसको लेकर मीडिया कवरेज में प्रतिबंध लगाने के लिए ज्ञापन दिया है। उन्होंने ज्ञापन क्यों दिया है, इसके पीछे की क्या वजह है, ये जानने के लिए आज हम आ चुके हैं कुछ लोगों के पास, जानते हैं कि उनकी ओपिनियन क्या है और एसआई सर्वे को लेकर वो संतुष्ट है या नहीं, न्यायालय को लेकर वो किस प्रकार से संतुष्ट है। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। सरफराज सर, आज जो है कि एसआई सर्वे का 7वां दिन है, और आज जो है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो है कि मीडिया कवरेज पर रोक लगाया था, क्यों रोक लगाया है? शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम रहम करने वाला है। देखिए, कोई भी, हम सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आसार कदीमा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कदीमी तंजीम है और उसकी जांच पर हमें पूरी यकीन है, और मस्जिद वहाँ मौजूद है, और मस्जिद वहाँ मौजूद है, ये बात सब आया है। जो आँख से दिख रहा है वो भी तो देखा जाएगा। आप ये कह रहे हैं मस्जिद मौजूद है और हिंदू पक्ष के लोग वहाँ पे मंदिर मौजूद हैं। आप कुछ लोग अपनी निजी लोकप्रियता के लिए, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, एक पिटीशन दाखिल करते हैं और पिटीशन पे जो है बात करते हैं, और मालिकाना सूट दाखिल होता है, उस पर बात ना करके दूसरे विषय पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद उर्स कमेटी का मुकदमा दाखिल होता है, फिर उसमें 17 लोग पार्टी बन जाते हैं। वस्तु विषय को इधर से उधर बकाया जा रहा है। खैर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो यहाँ पे जांच कर रही है, हम उससे मुतमईन है, इंतजामिया कमेटी भी मुतमईन है, और पूरी साथ उनके साथ ताउन कर रही है, हर मौके पर चाबी भी दे रही है और खड़ी भी रह रही है। और मेन कुछ मीडिया के लोग जिनके बारे में गलत लोग पहले से भी कहते थे, और उनको कम से कम ये बात को सोचना चाहिए कि मीडिया की छवि दोनों पक्षों का पक्ष रखने की होती, ना कि वो जजमेंट करने की होती। तो कुछ मीडिया के लोग जजमेंट की स्थिति में लोगों को बुलाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लोगों को बुलाते हैं, भ्रामक खबरें फैलाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, भ्रामक खबरें फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं। अभी बीच में कहा गया कि मूर्ति वहाँ पे बरामद हुई, फिर वो जो पिटीशन दाखिल करने वाली महिला हैं उन्होंने कहा ऐसा कोई बात नहीं, खंडित अवशेष मिले, ना कि कोई मूर्ति मिली। कौन तो, मीडिया में कौन है? मीडिया में कौन? राखी जी की तरफ से बयान आया था। अच्छा। कि मूर्ति मिली, और उसके बाद कुछ मीडिया चैनलों ने जबरदस्त उसको उछाल दिया, मूर्ति बरामद। कौन चैनल? हम किसी चैनल पे क्यों हम जाएं, पर्सनल कमेंट क्यों करने जाएं? आप कहीं ना कहीं कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तभी ना अंजुमन इंतजामिया कमेटी को बेबस होकर जाना पड़ा, और हमारे माननीय कमिश्नर साहब को मीटिंग करनी पड़ी, शांति कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ी, चौक थाने मीटिंग हुई, लोगों को ताकीद करनी पड़ी, पाबंद करना पड़ा। कहने का मंसूबा है कि बनारस एक अमन व अमान का शहर है, बाबा विश्वनाथ की धरती है, यहाँ हमेशा से एक मैसेज दिया जाता है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और हम लोग बनारस से जुड़े हुए हैं। हम लोग भी मंदिर के आंगन में खेले हैं, मुसलमान भाई, हिंदू भाई भी मस्जिद और दरगाह में आते हैं और आंगन में खेलते हैं, उनके बच्चे खेलते हैं, हमेशा से जुड़ाव रहा, ताना बाना रहा है। और यहाँ का साड़ी उद्योग यहाँ हिंदू मुसलमान के बिना चलता नहीं है। कोई भी चीज़ यहाँ पर सब कुछ एक मकान स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ मस्जिद भी बनती, सबसे ज़्यादा हिंदू कारीगर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी अपनी मंशा से कहीं गया है तो कोर्ट पे बिलीव किया जा रहा है, कोर्ट अपने मौका मुआयना समझे, और देश की स्थिति को सरकार समझ रही है। अच्छा, आप एक्चुअली बताइए, वहाँ पे मस्जिद था कि मंदिर था? एक्चुअली मस्जिद तो दिख रहा है सामने। ये बात को नहीं कि जब बात कहा कि बयान सील बंद रहेगा, अरे वो तो हम बचपन से हम जाते हैं खाने में। कहने का मतलब है कि या फिर वही जजमेंट कर दें,
कोई एक आदमी जजमेंट करेगा कि सुप्रीम कोर्ट करेगा कि ऐसे ही सर्वे करेगा? कौन करेगा यही बता दिया जाए जनता को, या मुस्लिम पक्ष को हम लोग यही मुतमईन कर दें कि वो आदमी कह रहा है मान लिया जाए। अरे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ ताक रहे हैं, हाई कोर्ट मानने न्यायालय मतलब न्यायालय की जो है कि न्यायालय की बात प्रक्रिया चल रही है ना, उसमें मुस्लिम पक्ष कॉपरेट कर रहा है, ना करता तो भी कहते ही कॉपरेट नहीं कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने दरखास्त दी कि अमन व अमान बना रहे, अमन व अमान बना रहने पर, और वो अपना काम कर रहे हैं। सारी इस बनास में जो है रोजी रोजगार भी चलता है, लोगों को 2 जून की रोटियां भी हैं, वो भी उनको कमाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सांसद हैं वो हम हर रोज़ कुछ ना कुछ, अभी नेशनल हैंडलूम डे पर उन्होंने कहा कि बनास के लिए तरक्की, अभी स्टेशन की तरक्की के लिए पैसा दिया। तो कहने का भी विकास की तरफ भी कुछ काम होना चाहिए। अब विकास की हम बात करते हैं और अमन व अमान की बात करते हैं, और यहाँ का मुसलमान इसकी पूरी तरह से पुरजोर जो है तायद करता है और समर्थन करता है। जो है कि सरकार की बातों से आप जो बात कर रहे हैं, आप उनके पक्ष में कि विपक्ष में हैं? कौन सरकार? सत्ता पक्ष सरकार जो है। देखिए ये आप जो है, आपने कहा कि सवाल आपका ये था कि कौन सरकार तय करेगी? सरकार नहीं ना तय करेगी, काहे को सरकार को कटघरे में डाल रही हैं आप? सरकार नहीं ना तय करेगी, जब कोर्ट तय करेगा तो खामखा हमसे सरकार को कटघरे में आप डाल रही हैं। सरकार जवाब देगी तो सरकार से पूछ लिया। पहले आप लोग एसआई सर्वे के विपक्ष में थे, अब पक्ष में हैं, मतलब एसआई सर्वे से संतुष्ट हो रहे हैं आप लोग? फिर संतुष्ट होगी, अभी रिपोर्ट जाएगी माननीय न्यायालय के। मैंने कहा है कि एक काबिले एहतराम तंजीम है और आज़ादी से पुरानी तंजीम है, हम उस पर भरोसा रखते हैं, बस खत्म ही बात। कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो है कि आप न्यायालय की बातों पे आपको भरोसा है या नहीं है? न्यायालय पे हमें भरोसा है, जो भी पक्ष में आएगा फैसला हम उसको स्वीकार करें। विपक्ष में भी हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते। पक्ष में होगा तब संतुष्ट रहेंगे? देखा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको मान्य किया जाएगा। पुरानी तहजीब है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दिया जाता है बनारस में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले से जो छवि है धूमिल होती नजर आ रही है। देखिए जो धूमिल कर रहा है, कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए। हम लोग तो आगे बढ़ के गंगा जमुनी तहजीब का झंडा उठाए हैं। राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा भी हर साल मैं निकालता हूँ, हमारी संजीव निकालती है, और यहाँ के लोकल प्रशासन से सहयोग भी मिलता है हमको, उन्होंने मदद भी करती हैं, और यहाँ का जो हिंदू मुसलमान सब साथ में रहता है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कहीं कहाँ नहीं, एक परिवार में एक भाई से नहीं पड़ती तो शहर है, देश है, बोल के हर तरह के लोग होते हैं, कहीं क्राइम है, कहीं कुछ नहीं, कुछ तो कुछ चलता रहता है। मगर मेन मुख्य धारा क्या है, बुनियादी बात क्या है, वही उसी में बात करनी चाहिए। देश की एकता महत्वपूर्ण, सर्वोपरि, राष्ट्र पर सर्वोपरि। एक लास्ट सवाल है काशी वासियों के लिए और देशवासियों के लिए, इस मुद्दे से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ एक तरफ कांवड़ जाता है, वही तरफ आप लोगों का ताजिया भी निकलता है, तो इस जो तहजीब है इसके साथ साथ आप काशी वासियों को और देशवासियों को ज्ञानवापी मुद्दे से रिलेटेड क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए अभी गरीब नवाज की दरगाह पर कांवड़ यात्रियों का इस्तकबाल फूलों की पंखुड़ियाँ डाल के किया गया। बनारस भी, यहाँ पर भी लोगों के लिए पानी के सबील चलाई जा रही है, उनकी सेवा की जा रही है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, मुसलमान साना बरसाना लगा हुआ है। इसमें कहाँ कहने की बात है, क्या अलग कहाँ कुछ है? वो त्यौहार हमेशा से वो मनाते रहे हैं, वो हम अपना त्यौहार हमेशा मनाते हैं। मुहर्रम के बारे में इतनी भी भ्रांतियाँ फैला रखी है, इतना शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम गुजर गया, कोई बात हुई कहीं? तो बस समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो है कि गंगा जमुनी तहजीब को भी बढ़ावा दे रहे हैं सरफराज सर, और यहाँ पे बताया जा रहा है न्यायालय की बातों से कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ज्ञानवापी एसआई सर्वे की तमाम तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।